Hello bachcho, let's read the question. Question says the following bar graph shows the results of an annual examination in secondary schools. Read the bar graph and choose the correct alternative in each of the following. First part is the pair of classes in which the results of boys and girls are inversely proportional are. A option is 6th and 8th, B option is 6th and 9th, C option is 8th and 9th, D option is 8th and 10th. Second part is the class having the lowest failure rate of girls is. A option is 7th, B option is 10th, C option is 9th, and D option is 8th. And third part is the class having the lowest pass rate of student is. A option is 6th, B option is 7th, and C option is 8th, and D option is 9th. तो इन सभी पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे? जो बार ग्राफ गिवन है इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सभी को यूज करके हम इस क्वेश्चन इन सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट है बार ग्राफ, क्योंकि बिकॉज इसी बार ग्राफ को यूज करके हम हर एक पार्ट को सोल्व करेंगे। बार ग्राफ जो गिवन बार ग्राफ है वही गिवन बार ग्राफ। नाउ जो फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे? जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट गिवन है द पेयर ऑफ क्लासेस इन विच द रिजल्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कौन सी है? द पेयर ऑफ क्लासेस, द पेयर ऑफ क्लासेस in which the results of boys and girls are inversely proportional are। कौन कौन सी क्लासेस होगी? अगर हम 6 और 9th क्लास को देखें तो यहाँ पर जितने बॉयज हैं उतनी गर्ल्स हैं, और यहाँ पर जितने बॉयज हैं वहां पर उतनी ही गर्ल्स है। तो किसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है? 6th एंड 9th के अंदर। तो और कौन कौन सी क्लासेस हो जाएंगी हमारी? क्लास 6th एंड 9th, 6th एंड 9th। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा करेक्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसका हम कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे? हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या बताना है? द क्लास हैविंग द लोएस्ट फेलियर रेट ऑफ गर्ल्स इज, यानी कि किस क्लास में गर्ल्स का सबसे कम फेलियर रेट है। तो फेलियर रेट का मतलब सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? इसका पासिंग रेट होना चाहिए। यानी कि द लोवेस्ट फेलियर रेट का मतलब क्या होगा? लोवेस्ट फेलियर रेट मीन्स लोवेस्ट फेलियर रेट का मतलब क्या होगा? फेलियर रेट ऑफ गर्ल्स is same to the highest pass rate, the highest pass rate। सो किस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा गर्ल्स का पास रेट है? तो हैंस कौन सी क्लास है वो? क्लास नंबर 7th के अंदर, यानी कि जो क्लास 7 उसके अंदर गर्ल्स का सबसे ज्यादा पास रेट है। तो हैंस द क्लास having the lowest
lowest failure rate, lowest failure rate of girls is 7th class. So ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेकंड पार्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम क्या प्रूव करना है, क्या दिखाना है? जो ऑप्शन है उसके क्या क्या है? द क्लास हैविंग द लोवेस्ट पास रेट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इस क्लास का लोवेस्ट पास रेट है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हर एक क्लास, ये जो कौन सी क्लास है? 6th, ये 7th, 8th, 9th, 10th, इन सब के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स का जो परसेंटेज गिवन है उन सबको हम क्या कर देंगे, यानी जितने भी बार ग्राफ गिवन है, जितने भी बार ग्राफ है, इन सबकी क्या करेंगे? हाइट को ऐड कर देंगे। हाइट को ऐड करने के बाद ये देखेंगे कि किसका सम सबसे कम आ रहा है। जिसका सब सबसे कम आएगा उसका उसका जो पास रेट होगा स्टूडेंट का सबसे कम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सबसे कम रेट है वो किसका है? 7th क्लास का। ना जो बी थर्ड पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे हम? जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट जो थर्ड पार्ट है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? थर्ड पार्ट, द सम ऑफ हाइट, द सम ऑफ हाइट, द सम ऑफ हाइट ऑफ द बार्स, for boys and girls, for boys and गर्ल्स इन द क्लास, अगर हम 7th क्लास की बात करें इसके अंदर सबसे कम होगा सम, इन द क्लास 7th इज मिनिमम, इज मिनिमम विच इज, जो कितना है? 95 प्लस 40 दैट इज 135। तो हैंस द क्लास हैविंग, the class having the lowest pass rate, the lowest pass rate is 7th class. So the correct option is, hence the correct option is B। थर्ड पार्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।